Good morning, dear student, class 8 student, science subject, chapter wise and second chapter the cell, यानी सेल बायोलॉजी। लिविंग सेल का ही बना होता है, इसलिए सेल के बारे में अच्छे से जानकारी आपकी होनी चाहिए। आपको याद है कल की वीडियो में जो आपको पार्ट 4 में आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या क्या कॉमन है, क्या क्या अनचेंज है, उनको डिफरेंशिएट किया गया है फिगर के अनुरूप। अब धीरे धीरे हम बिल्कुल आराम से पूरी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लें कि वो पूरी सेल में जो अलग अलग पार्ट है, पार्ट ऑफ द सेल, उनके क्रम से उनको अलग अलग जानकारी लें। यानी फर्स्ट पार्ट जिसको कहा गया है सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कॉमन मेम्ब्रेन एज ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नाउ सेल वॉल, another bounded structure found in plant cells, and now next जो बाउंड्री के अंदर जो स्पेस होते हैं उन स्पेस में साइटोप्लाज्म, ए फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या जेली टाइप स्ट्रक्चर फाउंड इन enclosed area of cell membrane. Now an important part of cell is next nucleus. Nucleus is a very important part. So 1, 2, 3, 4 part of the cell according to your syllabus, 8th class syllabus. Now cell membrane is essential a teeny bag of living matter. सेल, अगर सेल की बात करते हैं, छोटा सा सेल जो है एक तरह से छोटा बैग है और उस बैग में लिविंग मटेरियल है। बात को बड़े ही अच्छे से ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि शरीर के हर सेल्स एक बैग है और वो बैग के अंदर लिविंग मैटर है। जो कवरिंग ऑफ द बैग, इस बैग का जो कवरिंग है इज ए कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों का नाम सेम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोला गया। कुछ उनके कार्यों के हिसाब से भी उनका नाम पड़ गया है, कुछ उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है उसका नाम पड़ गया है, जिसको इट इज मेंटेन द शेप एंड साइज। और ये बड़ी चीज तो कि ये किसी सेल का शेप और साइज को मेंटेन करेगा, यानी एक आकृति देगा। It maintains the shape and size of the cell and protects the contents. और ये और क्या काम करता है कि ये सेल बाउंड्री है और सेल बाउंड्री के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसको सुरक्षित रखता है और एक किसी सेल का आकृति प्रदान या शेप एंड साइज कंप्लीट करता है, यानी साइज एंड एक्ट लाइक इंटर, यानी वन सेल मेम्ब्रेन से दूसरे सेल मेम्ब्रेन में इंटर करने के लिए पास करता है। ये सेल मेम्ब्रेन अलॉटमेंट करता है, यानी अलॉटमेंट का मतलब ये नहीं कि जब भी चाहे तभी वो क्या करे, कोई मटेरियल जो है चाहे गैस हो, वाटर हो, अदर न्यूट्रिएंट हो, वो आर पर है। नो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजिंग आ जाएगी तो जाकर वो ऐसा होगा, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वो
ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। इलास्टिसिटी लचीलापन है, फोर्स पड़ेगा तो लचीलापन से वो क्या होता है कि बढ़ जाएगा, बढ़ने से हो सकता है उसके अंदर कुछ जगह बन जाता है अंदर और बाहर आने के लिए। इस तरह उस तरह उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रियाएं होती हैं। लिखा है अलाउ ओनली सम थिंग्स टू इंटर एंड लीव द सेल एंड स्टॉपिंग अदर। कुछ चीजों को अलाउ करता है कि अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ, बाकी के लिए क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको एग्जाम्पल दे रखा है कि इट अलाउ ऑक्सीजन ये एंड न्यूट्रिएंट टू पास इनटू द सेल एंड लेट्स वेस्ट पास आउट ऑफ इट। जैसे एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तुरंत जो है किसी दूसरे सेल के माध्यम से वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से वो पार हो गया, उस सेल में चला गया, और सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी बना रहेगा जो वो सेल से बाहर होकर पुनः वो कहीं और किसी फ्लूइड के माध्यम से, किसी वाटर या फ्लूइड या ब्लड के माध्यम से वो शरीर से बाहर हो जाती है। तो इस तरह जो है सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से सिलेक्शन होती है, पदार्थों की सिलेक्शन होती है, इसीलिए इनको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसी का आगे इसी का नाम जो इनके कर्म के हिसाब से जैसा ये काम कर रहे हैं वैसे इनका काम के अनुसार इसका नाम पड़ गया है। सो दिस इज वे इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। समटाइम इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी दैट पास थ्रू परमिएबल, यानी कुछ चीजों को ही पास कराएगा जरूरत के हिसाब से, जरूरत होगी तो करेगा, नो तो नो। सो सेल मेम्ब्रेन इज कंप्लीट। नाउ कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग बात जरूर करते हैं। देखो सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड, ऐसे सेल मेम्ब्रेन जो है जो बना है प्रोटीन और लिपिड। लिपिड इज ए फैट जो आपकी बॉडी में जो फैट रिजर्व होता है उसको लिपिड कहते हैं। और लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ एक पतला सा माइक्रोस्कोपिक लेयर होता है। माइक्रोस्कोपिक, बिना माइक्रोस्कोप से उस लेयर को हम नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेयर होती है जो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक्स्ट्रा हो गया है, कोई बात नहीं, आगे हम लोग बात करेंगे सेल वॉल पर बात करेंगे। Another protective boundary of plant cell. Plant cell have an additional protective wall called the cell wall. It is thick, rigid, thick है, मोटा है, rigid माने दृढ़ है, मजबूत है, and permeable है, कोई चीज को ये आने जाने देता है, परमिएबल है, एंड मेड अप है कार्बोहाइड्रेट, वो बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट से। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट फाउंड इन द फूड आइटम एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इज मेनी टाइप्स, सिंपल शुगर, ग्लूकोज, डबल कार्बोहाइड्रेट एंड डाइसैकेराइड या बहुत बल्कि है स्टार्च, सुने होंगे स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट, एज ए सेल्यूलोज इज ए यानी कहने का मतलब आप सीधे बात जानिए कि जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये 3 लेयर होते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। इंडो कहने के बाद फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, प्राइमरी लेयर नाम है। 3 लेयर होती है सेल वॉल की जो प्लांट में होता है।
आपको याद किए होंगे तो आपको बता रहे थे कि ये चीज़ ऐसे बना है, 3 लेयर बना है। ये 3 लेयर सेल वाल का बना होता है। जो सेल्यूलोज होती है, सीमेंट होते हैं कुछ अलग से और एक दूसरे को चिपके रहते हैं, पकड़े रहते हैं, सीमेंटेड होते हैं, चिपके रहते हैं, जो जिससे काफ़ी हार्ड और दृढ़ यानी रिजिड बॉडी, बिल्कुल रिजिड बॉडी मजबूत होती है। तो कहने का मतलब ये पूरी भाग जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। इस तरह जो है सेल वॉल की बात हो गई। और ये प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफ दिस प्लांट। हाँ, तो आगे हम लोग फिर बात करते हैं साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म इज ए लिक्विड पार्ट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट कंसिस्ट ऑफ जेली-लाइक फ्लूइड विथ वेरियस स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ बहुत सारे उनके अंदर स्ट्रक्चर है और भी संरचनाएं हैं जो लिविंग है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। वेरियस स्ट्रक्चर सच एज न्यूक्लियस फ्लोटिंग इन इट। न्यूक्लियस उसके अंदर फ्लोट करता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। ध्यान से सुनेंगे कि अगर ये कोई सेल है, ध्यान देंगे तो ये कोई सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बाद ये न्यूक्लियस है जी। और न्यूक्लियस के इसके बाद ये न्यूक्लियस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले इसके बीच में साइटोप्लाज्म के साथ साथ छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं, लिविंग होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होंगे, उस मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। तो इस तरह जो है वो एक्स्ट्रा जो चीजें मिला है साइटोप्लाज्म में, उसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे हम कुछ नाम हम सेल ऑर्गेनेल्स को दे रहे हैं, जैसे इस बुक में तो आपके दिया तो है नहीं, पर हम जरूर आपको कहना चाहेंगे कि क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स। सबसे पहली बात है कि प्लांट के अंदर है वो एनिमल के अंदर नहीं है। तो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होगा, जो एक तरह से उसका सेल है, वो सेल है। वो सेल ऑर्गेनेल से जो प्लांट सेल में पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। एक तरह से हुआ एक अलग ऑर्गेनेल्स की बात। एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी जो है बॉडी में सेल्स में बनने का काम कर रहा है, तो वो काम करने वाला एक दूसरा उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, जो एनर्जी का स्रोत है। प्रोटीन को बनाने के लिए अनदर ऑर्गेनेल्स राइबोसोम है। अंदर के ढांचा को सही रखने के लिए अंदर जो एक और भी अलग से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और भी ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल पाया जाता है, जिसको साफ करने की जरूरत पड़ती है। इस तरह उस टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को, सेल के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, सो नेम लाइसोसोम्स। कुछ चीजें बनती बिगड़ती हैं, मेम्ब्रेन फट जाती है, फिर बनता है। इसको रिपेयर करने के लिए कोई चीज को ले जाने के लिए रास्ता जो देता है, कुछ अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जिसको हम गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो मेनी सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल साइटोप्लाज्म एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेल। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, यानी वो हमेशा रासायनिक क्रियाएं करने के लिए तैयार रहता है और करता रहता है। तो इस तरह जो है आपको साइटोप्लाज्म के अंदर की बातें बताई गई है कि साइटोप्लाज्म साल्ट, प्रोटीन, शुगर्स एंड अदर सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन फ्लूइड। यानी उस फ्लूइड में क्या क्या है, साल्ट है, बहुत सारा के साल्ट है, प्रोटीन है, बॉडी में प्रोटीन ही है बना है, प्रोटीन ही की वजह से, क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी हम नाम नोट कर ले रहा हूँ। देयर आर एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम्स क्या है वो आपको धीरे धीरे हम बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। और अदर सब्सटेंसेस, आयंस, केटायंस, एनायंस, आयंस एंड मिनरल्स, तमाम चीजें उस फ्लूइड में मिक्सिंग होता है, जो एक एनर्जी का सोर्स बना है।
एक तरह से वो एनर्जी का सोर्स बना रहेगा, तो सारा सेल्स ऑर्गन्स क्या होंगे, लिविंग होकर काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। तो इस तरह जो है आपको साइटोप्लाज्म के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया गया है। उम्मीद है कि आप उसको समझ पा रहे होंगे। हम केवल साइटोप्लाज्म तक ही आपको कंफर्म कराएंगे। दिस इज ए मेन ऑर्गन्स, मेन पार्ट ऑफ द सेल। सो न्यूक्लियोफॉर्म न्यूक्लियस को लेकर बनेगा। फिर आपको जो तीनों के बारे में, सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, परमेबल में प्रोटेक्टिव सेल वॉल एंड लिक्विड पार्ट ऑफ यानी सब ग्राउंड सबस्टेंस। क्लियर? सो अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार करने का प्रयास करें। नोट्स जरूर तैयार करने का प्रयास करें, जैसे कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। और साथ ही आई वांट टू क्लोज माय टॉपिक। सो थैंक यू।